हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर है जनवरी मंथ का। टॉपिक क्या है? टॉपिक है डेज एंड थीम्स। क्या देखिएगा, डेज एंड थीम्स पर मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये लेक्चर कराऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक जनवरी मंथ का कंप्लीट करा दूंगा एक सिंगल लेक्चर में। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि याद रखिएगा लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है यहां पे, विच स्टेट है रिसेंटली डिक्लेयर जनवरी 15 को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे। और किस लिए डिक्लेयर किया गया है? टू कमेमोरेट, याद रखिएगा, टू कमेमोरेट किसको? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ रेसलर केडी जादव। तो केडी जादव आपको पता होगा जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को सबसे पहला ओलंपिक मेडल, इंडिपेंडेंट, याद रखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया को सबसे पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक मेडल दिलाया था 1952 में, जो कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था केडी जादव को। तो उनके नाम पर याद रखिएगा 15 जनवरी को स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया है, दैट इज स्टेट स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया है। और किस स्टेट ने किया है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आपके सामने, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर, इसमें आपको याद हो जाए करेक्ट आंसर सी, महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है। सीएम का नाम सब जानते होंगे बट गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द डीआरडीओ, ठीक है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेटेड 66 फाउंडेशन डे रिसेंटली। अपना 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी डेट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए डेट्स में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज 1 जनवरी 2024। याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने, याद रखिएगा, अपना कौन सा सेलिब्रेट किया? 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डीआरडीओ के अभी चीफ कौन है, हु इज द चीफ ऑफ डीआरडीओ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, जैसे इसरो के चीफ होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, बट डीआरडीओ के चीफ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे। याद रखिए वर्ल्ड ब्रेल डे अगर मैंने आपसे पूछा गया है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप सबको डेज के पर्सपेक्टिव में याद होगा कब सेलिब्रेट किया था। करेक्ट आंसर 4 जनवरी। ओके, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन में बी 4 जनवरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ मंदिर कैंपेन। ओके, टू बी हेल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या था? स्वच्छ मंदिर कैंपेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो हुई थी 22 जैन को। ओके, तो उसी से आपको कनेक्ट करना है। बट यहां देख सकते हैं सभी जगह मैंने 22 जैन लिख रखा है। इसका करेक्ट आंसर है 14 जैन से लेकर 22 जैन स्वच्छ मंदिर कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा सकता है कब से कब तक ये कैंपेन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवासी भारतीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस आता है जनवरी के मंथ में। मैंने पूछा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, याद रखिए, इंडिया लौटे थे 1915 में और डेट थी 9 जैन 1915। याद रखिएगा, इसलिए हम 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसको आप एनआरआई डे भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी रिसेंटली 76th आर्मी डे स्टैब्लिश किया गया, सेलिब्रेट किया गया 2024 में। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन से डे को सेलिब्रेट किया था आर्मी डे। ओके, मैंने पूछा किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया है 76th आर्मी डे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, और इस बार का आर्मी डे हमने सेलिब्रेट किया है कहां पर? दैट इज एट लखनऊ। दैट कहां पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मैंने लिख भी रखा 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया है। और थीम थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। याद रखिए, थीम भी याद रखिए, इन सर्विस ऑफ द नेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, सुना होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत बार आपने। अभी उसने 158th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सेलिब्रेट किया है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब कब इनका 158th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? अब देख सकते हैं सारे ऑप्शन जनवरी के हैं, तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सी जनवरी करेक्ट आंसर होगा। बट इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 15 जनवरी 2024 को 158th ईयर, कितने साल? 158th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गया आईएमडी को। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, दैट इज 75 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 75 ईयर्स हो गए, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखिएगा, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी हुआ।
क्वेश्चन मेरे से ये क्वेश्चन आपसे ये कब 75 ईयर सुप्रीम कोर्ट को हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर आप पढ़ेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 28 जैन 2024, 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा कितने ईयर्स हो गए हैं उसको, ईयर्स हो गए हैं, दैट इज हाउ मेनी 75 ईयर्स, ठीक है। डायमंड जुबली हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, याद रखिएगा पोइला बैसाख, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, सिग्निफिकेंस है इस डे का, दैट इज पोइला बैसाख ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने पूछा डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस दिन क्या होता है, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया, वहाँ का रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंट डे है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्टेट डे है, क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर स्टेट डे, मतलब जब स्टेट रिकॉग्नाइज होता है, याद रखिए फॉर्म होता है, उस दिन हम स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी को याद रखिएगा पोइला बैसाख। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किस स्टेट ने डिक्लेयर किया, तो करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपको पता है आपकी दीदी ममता बनर्जी सीएम है। कमेंट बॉक्स में मुझे गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ स्टेट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड हिंदी डे, इंपॉर्टेंट डेज मेंशन है, वर्ल्ड हिंदी डे आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो नागपुर में 10 जनवरी 1975 में हुई थी, नागपुर महाराष्ट्र में। इसलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे प्रमोट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट टू प्रमोट हिंदी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कहाँ से इनॉग्रेट किया है। सबसे पहले बता दूं, नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ओके। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया, बट अभी इनॉग्रेट कहाँ से किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो करेक्ट आंसर नासिक महाराष्ट्र से। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नासिक महाराष्ट्र। और थीम थी माय भारत विकसित भारत एट द 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, दैट इज युवा के लिए युवा के द्वारा। और 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी में यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच डे डिड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दैट इज एनडीआरएफ सेलिब्रेटेड इट्स 19th रेजिंग डे इन 2024। तो 19th रेजिंग डे अभी जनवरी में सेलिब्रेट किया गया है, उसका ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कब एनडीआरएफ, जो कि इंपॉर्टेंट है एनडीआरएफ की मैं बात करूं, तो करेक्ट आंसर 19th जनवरी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 19th जनवरी को 19th रेजिंग डे था, किसका, एनडीआरएफ का। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ जो है 19th जनवरी 2006 में फॉर्म हुई थी इंडिया में, नेशनल रेस्क्यू रिस्पॉन्स फोर्स है, डिजास्टर वगैरह के लिए आपने एनडीआरएफ का नाम बहुत बार सुना होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये भी याद सुना होगा, इंडिया नेपाल इंडिया भूटान के बीच में जो गार्ड करती है फोर्स, उसका नाम है एसएसबी, ठीक है। अभी उसने अपना 68th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया 2024 में, कब सेलिब्रेट करिए अपना रेजिंग डे, ओके। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है 28 जनवरी है, याद रखिएगा। वहाँ पे 19 जनवरी था एनडीआरएफ का, इसका आंसर 28 जनवरी, ओके। और ये आपको याद रखना है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1963 में और गार्ड करती है इंडिया की बॉर्डर नेपाल और भूटान में, ठीक है। अब एसएसबी के याद रखिएगा चीफ कौन है, मतलब हेड कौन है, मैंने आपको बताया अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सेलिब्रेटेड द 52nd स्टेटहुड डे, अपना 52nd स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है ऑन कब, 21 जनवरी 2024 को। वो 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कौन से, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए स्टेटहुड डे अगर आपने पढ़े होंगे, स्टेट्स कब कब फॉर्म हुए, मैंने पॉलिटिकल लेक्चर्स में पढ़ाया भी हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर है, ठीक है। दे अटेंड स्टेटहुड ऑन 21 जनवरी 1972, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना, कि 1972 में उनको स्टेटहुड का डिक्लेरेशन हुआ था ऑन 21 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, When is the National Girl Child Day celebrated? National Girl Child Day हम कब सेलिब्रेट करते हैं? This is one of the easiest question. National Girl Child Day, that is 24th January. Okay, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, you have to mark the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टूरिज्म डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज 25 जनवरी को। तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को, इस बार की थीम थी 2024 की सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज, याद रखिए, थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे, आप सबको पता होगा नेशनल वोटर्स डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपसे थीम पूछा है कि नेशनल वोटर्स डे की इस बार की थीम क्या थी, ठीक है। ये सारी थीम्स यहाँ पर मेंशन है। वोटर्स डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ईयर है इस साल, याद रखिए करेक्ट आंसर नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इज द थीम, ओके।
चलिए नेक्स्ट, और क्यों हम स्टैब्लिश करते हैं, क्यों नेशनल वोटर्स डे हम 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि याद रखिएगा 25 जैन 1950 में फॉर्म हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका फाउंडेशन डे, इसलिए हम 25 जैन को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर, दैट इज 23 जैन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी अभी 2024 में 127th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसको हम पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड किस ईयर में या तो किस डेट में, हम हर साल किस डेट में सेलिब्रेट करते हैं? उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे। करेक्ट आंसर दैट इज 24 जैन 1950, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 24 जैन 1950 को याद रखिएगा। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो रीनेम हो गया था एज अ उत्तर प्रदेश, तो 24 जैन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, किस दिन हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था? ये सारे जनवरी के ऑप्शंस हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। दैट इज करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया है, इसको हम वापस स्टार्ट करते हैं। बट याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, आप देखेंगे कि स्टेट्स का मैंने एक चैप्टर कराया हुआ है पॉलिटी में, इंडियन यूनियन एंड टेरिटरीज। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इंडियन यूनियन एंड टेरिटरीज में सारे जितने भी स्टेट्स बने हैं, कब फॉर्म हुए, कौन से नंबर के फॉर्म हुए, ये मैंने बताए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, डेट्स मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हुई है, बट कोई बात नहीं, अगर मैं डेट्स मेंशन नहीं की हुई है तो यहाँ पर मेरा लेक्चर मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ यहाँ पे जनवरी में, जहाँ पर हर चीज़ें कवर होती जाए, ठीक है। थोड़ा ये वापस ऑन हो रहा है, मैं तब तक कुछ आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। देखिए याद रखिए अभी लेक्चर कंप्लीट हुआ है, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस लेक्चर, ओके। बट बता दूँ अपने नोट्स के बारे में, दिस इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स को बाय करने के लिए आपको करना क्या है, मेरा नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे जाएं, ठीक है, और मुझे कॉल कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक मैं कोरियर करवा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, तो इनको आप ऑर्डर करा सकते हैं और घर पे आपको ये कोरियर के थ्रू मिल सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, पॉलिटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो आप इनको ऑर्डर करा सकते हैं, ठीक है। और कैसे ऑर्डर करना है, आप चाहे तो मेरी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अब वहाँ से भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस क्वेश्चन में थे, मैं आपको बताया, तो अभी हम डील कर रहे थे, दैट इज हिमाचल प्रदेश, आई थिंक, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। उत्तर प्रदेश डील करते, हिमाचल प्रदेश में मैं था, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में थे कि हिमाचल प्रदेश ऑन विच डे, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर है 25 जनवरी, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी जिस दिन मैंने अभी बताया आपको नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल टूरिज्म डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बना था 25 जन 1971 में, इसलिए 25 जनवरी को उसका स्टेटहुड डे है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट करते हैं? अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस, कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। 24 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होती जा रही है, ठीक है। इस बार की थीम थी लर्निंग फॉर द लास्टिंग पीस, याद रखिएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, लर्निंग फ्रॉम द लास्ट, याद रखिए लर्निंग फ्रॉम द फॉर लास्टिंग पीस इज द थीम। तो थीम को सिर्फ गो थ्रू करना है, 2024 की थीम है, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एक टैगलाइन रिलीज की है, किस चीज़ के लिए? फॉर द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 2024, लोकसभा का इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो एक याद रखिएगा, एक उन्होंने टैगलाइन रिलीज की, उस टैगलाइन का नाम क्या है? ऑप्शन से देखिए बड़े ही पॉलिटिकल और इलेक्शन वाले थीम दिए हुए हैं जो टैगलाइन इशू की, बट टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, चुनाव का पर्व देश का, सॉरी, चुनाव का पर्व देश का गर्व, इस बार की टैगलाइन है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, और नेशनल वोटर्स डे में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, एनटीडी डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, कब सेलिब्रेट किया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को? दैट इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस, ठीक है। इस बार की थीम थी यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट, याद है, यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल वर्ल्ड लेप्रोक्सी डे सेलिब्रेट किया था, मैं बता दूं। ऑप्शंस आपके सामने दिए, बट करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा जनवरी मंथ का जो लास्ट संडे होता है, ठीक है,
उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अप्रॉक्सी डे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इस साल 2024 में लास्ट संडे जनवरी का कब पड़ा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है लास्ट डे ऑफ संडे। मैंने अभी बताया लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी का लास्ट संडे जो होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इस बार की 2024 की बीट लेप्रॉक्सी। ओके, इजी थीम है, याद कर सकते हो आप। मार्टर्स डे इंपॉर्टेंट है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? कोई गांधी जी की इस दिन डेथ हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट आंसर 30 जनवरी, ठीक है। अब आप मुझे ईयर बताइए, गांधी जी का असैसिनेशन किस ईयर में हुआ था? 38 जन मैंने आपको डेट बता दी। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर कि वो असैसिनेट किस ईयर में हुए थे। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डे इंटरनेशनल कस्टम डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल कस्टम डे इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं रिपब्लिक डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेट करते हो 26 जनवरी को, और कस्टम डे भी आपका 26 जनवरी को ही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी। इस बार की थीम थी custom engaging traditional and new patterns with purpose. This was the theme for कस्टम डे। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इस बार की रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? रिपब्लिक डे की थीम क्या थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिपब्लिक डे पे एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है नेशनल स्टार्टअप डे। और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डे। प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत फोकस करते हैं, और करेक्ट आंसर है 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, स्टार्टअप्स अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। याद रखिए, इस बार की थीम थी स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल, और 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जनवरी मंथ के आप देख सकते हैं। मैंने एमसीक्यू फॉर्म में बताया आपको, इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में चीज़ें याद हो सकें और आप देख सकें क्वेश्चन जब आते हैं, ऑप्शंस जब रहते हैं तो कंफ्यूजिंग कहाँ होता है, इसलिए मैं आपके सामने एमसीक्यू लेके आया था। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है, बट याद रखिएगा आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको इनिशिएटिव पसंद आया हो, ये वे पसंद आया हो जहाँ मैंने थीम्स जो हैं क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करके बताएंगे, तो आप हमें डोनेट करना चाहते हो तो हमारा क्यूआर कोड यहाँ पर मेंशन है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हो। डोनेशन याद रखिएगा आप पर डिपेंड करती है, अगर आप करना चाहो तो, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। याद रखिएगा ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, अगर आपके एग्जाम में हेल्प हो रही है तो यू कैन डोनेट। और ये वे कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहाँ मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज आपसे, ठीक है, जनवरी मंथ के। ओके, तो इसलिए जनवरी के ही आप देख रहे होंगे, सारे जो थे वो जनवरी मंथ के ही थे। ऐसे फेब जब कंप्लीट होगा तो फेब के भी मैं आपके सामने एमसीक्यूज लेके आऊँगा। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, हमारे नोट्स होते हैं, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। इनके लिए याद रखिएगा हमारा नीचे नंबर मेंशन है, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनके सैंपल आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा। टोटल 14 बुकलेट्स हैं, आप इनको कोरियर भी करा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स अगर मिल गए तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान होगा। कम टाइम बचा है, नोट्स आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। ज़्यादा टाइम बचा है तो आप नोट्स आराम से पढ़ सकते हैं, बट नोट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं चीज़ें, तो देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ पर आपको मेरे नोट्स, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होंगे। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उसके लिए स्पेशल कोर्सेज है, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाकर उसको जरूर विजिट करो। प्री मेन्स आंसर राइटिंग ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल है, और वहाँ पर हर चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाई हुई हैं, ठीक है। कोई डिटेल में कोई बात करनी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ये थीम्स का वीडियो कैसा लगा, जहाँ मैंने डेज और थीम्स को जनवरी मंथ का कंप्लीट एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उनको कवर किया हुआ है। टोटली अपडेटेड है, 2024 के हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न को बनाया गया है। अगर एमसीक्यू फॉर्म आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एमसीक्यू फॉर्म में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट चीज़ें एक बार याद हो जाती हैं तो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होता है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कोई टॉपिक चाहते हैं उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, बट वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप हमको बताएं, हम उस पर भी हम आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।